देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ठोसों में अपूर्णताएं या दोषों को पढ़ना शुरू कर दिया था। हम लोगों ने दो प्रकार के दोष पढ़ लिए थे, स्टाइकोमेट्री दोष और अशुद्धि दोष। आज जो तीसरे प्रकार का जो दोष है, नॉन स्टाइकोमेट्री दोष, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये नॉन स्टाइकोमेट्री दोष क्या होते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रकार के दोष में ठोसों की स्टाइकोमेट्री में परिवर्तन आ जाता है। कहने का मतलब है स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं होता है। ये स्टाइकोमेट्री क्या होती है, मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। स्टाइकोमेट्री से मतलब है कि धनायन और ऋणायन का अनुपात वही होना चाहिए जो कि उनके अणुसूत्र में होता है। अगर इस तरीके से जो अनुपात उनके अणुसूत्र में है और वही दोषों के बाद वो अनुपात ऐसा का ऐसा है, इसे कहा जाता है स्टाइकोमेट्री। लेकिन यदि अणुसूत्र में जो धनायन और ऋणायनों का अनुपात है, वो अनुपात अगर बदल जाता है, उसे कहते हैं नॉन स्टाइकोमेट्री। तो इस प्रकार के दोषों की हम लोग बात करें तो इसमें स्टाइकोमेट्री में परिवर्तन आ जाता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए बच्चों, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है धातु आधिक्य दोष और दूसरा प्रकार है धातु न्यूनता दोष। पहला पढ़ेंगे हम धातु अधिकता दोष के बारे में। देखिए क्या होता है धातु आधिक्य दोष। इसमें धनायन या हम कह सकते हैं कि धातु आयन की अधिकता हो जाती है। इस प्रकार के दोषों में क्या होता है बच्चों, जो धनायन है, धातु आयन है, उनकी सांद्रता में या उनकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। देखिए अधिकता हो जाती है। अब इनको भी दो भागों में बांटा गया है। भाई धातु आधिक्य दोष किस किस प्रकार से हो सकता है, दो भागों में बांटा गया है। पहला प्रकार है, देखिए, ऋणायनिक रिक्तिका के कारण। पहला जो प्रकार है वो है ऋणायनिक रिक्तिका के कारण, और दूसरा प्रकार है अंतराकाशीय स्थानों में धनायन की उपस्थिति के कारण। तो ये दो प्रकार हम लोग पढ़ेंगे धातु आधिक्य दोष में। हम इन दोनों को पढ़ेंगे। तो पहला देखिए, ऋणायनिक रिक्तिका के कारण। किस तरीके से ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातुओं का आधिक्य होता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखिए, इस दोष में कुछ ऋणायन क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं और इनका स्थान कौन ग्रहण कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि ऋणायन तो बाहर निकल जाएंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन को अपने स्थान पर ही छोड़ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारे क्रिस्टल की उदासीनता एजिटिज बनी रहेगी। हमारा जो क्रिस्टल है वो उदासीन बना रहेगा। लेकिन स्टाइकोमेट्री में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया, क्योंकि ऋणायन इलेक्ट्रॉन देके और जो परमाणु के फॉर्म में बदला वो तो बाहर निकल गया। देखा आपने, तो स्टाइकोमेट्री में परिवर्तन आ गया, लेकिन क्रिस्टल ऐसा का ऐसा उदासीन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार धातु आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। यहाँ पे विद्युत लिखा हुआ है बेटा, विद्युत उदासीनता बनी रहती है। क्या होता है यहाँ पे, विद्युत उदासीनता। इस प्रकार धातु आयन की सांद्रता बढ़ जाती है, ये विद्युत लिखा हुआ है बेटा। और जो विद्युत उदासीनता है वो बनी रहती है। ये चीज मैं आपको समझा चुकी हूँ कि विद्युत उदासीनता बनी रहती है। आगे देखिए, उदाहरण बताया हुआ है, जैसे सोडियम क्लोराइड को अगर सोडियम वाष्प के वातावरण में गर्म किया जाता है तो जो क्लोरीन परमाणु के रूप में बाहर निकल जाता है। जो Cl है, जो क्लोरीन है, वो परमाणु के रूप में बाहर निकल जाता है और अपना इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो अपना इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ गया तो वो इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ये रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं और इन्हें F केंद्र भी कहा जाता है। बच्चों देखिए, यहाँ से प्रश्न बनता है, F केंद्र के बारे में पूछा जाता है। तो ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसे F केंद्र कहते हैं और ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। तो ये विद्युत के अच्छे चालक क्यों हुए, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस पूरे क्रिस्टल को ध्यान से देखिए, ये संरचना देखिए। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ से, ये मैं सर्कल कर रही हूँ, यहाँ से कोई ऋणायन बाहर निकल गया। कौन बाहर निकल गया, ऋणायन बाहर निकल गया, लेकिन ये ऋणायन अपना इलेक्ट्रॉन वहीं पर छोड़ गया। मतलब जो निकला वो परमाणु के रूप में निकला है। पहले यहाँ पे कोई ऋणायन था जो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के परमाणु के रूप में बाहर निकल गया। तो यहाँ पे जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है इसे ही हम लोग बोलते हैं F केंद्र। F केंद्र।
और ये एफ वर्ड जर्मन के एक शब्द फॉर्मेंजेंटर से लिया गया है, जिसका मतलब ही रंग होता है या रंग के लिए उत्तरदायी। तो इसे हम क्या बोलते हैं? एफ केंद्र कहते हैं। और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये विद्युत के क्या होंगे? चालक होंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं। दूसरा है अंतराकाश में धनायन की उपस्थिति के कारण। बच्चों देखिए, हम लोग धातु आधिक्य दोष पढ़ रहे हैं। पहला हमने पढ़ लिया ऋणायन के बारे में कि किस तरीके से जो ऋणायन है वो बाहर निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ जाता है। और दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं कि अंतराकाश में धनायन की उपस्थिति के कारण कैसे धातु आधिक्य होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें अतिरिक्त धनायन क्रिस्टल के अंतराकाश में स्थान ग्रहण कर लेते हैं। भाई जो क्रिस्टल में है वो तो है ही, उसके अलावा बाहर से या कोई एक्स्ट्रा जो धनायन है वो भी अंतराकाशीय स्थानों में आ जाते हैं। ठीक है, क्रिस्टल की उदासीनता बनाए रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशीय स्थान में आ जाता है, यानी स्थान ग्रहण कर लेता है। कहने का मतलब है कि कोई धातु आयन आ गया और हमें क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखनी है, तो विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशीय स्थानों में आ गया। क्लियर है? देखिए, ये रंगीन अनुचुंबकीय और विद्युत के क्या होते हैं? चालक होते हैं। ठीक है भाई, विद्युत चालकता तो होगी इनमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गया है तो विद्युत की चालकता होगी। क्लियर है? आगे देखिए बच्चों, उदाहरण दिया हुआ है जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर यह दोष उत्पन्न होता है। ZnO को जब गर्म किया जाता है तो इस प्रकार का दोष पैदा होता है और इसी कारण से जो जिंक ऑक्साइड होता है उसका कलर पीला हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए आप, इसमें ये अंतराकाशीय स्थान में कोई आयन आ गया, ये धनायन है A+, कोई आयन आ गया। अब क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन भी आ गया, आया नहीं आया, तो धातु आधिक्य दोष हो गया। अब देखिए बच्चों, एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जिंक ऑक्साइड को जब गर्म किया जाता है तो ये दोष उत्पन्न हो जाता है और इसी कारण से जिंक ऑक्साइड पीला कलर प्रदर्शित करता है। ठीक है, उसी तरीके से जो हमने एफ केंद्र के बारे में पढ़ा, अभी हमने एफ केंद्र के बारे में पढ़ा था। देखिए बच्चों, इस एफ केंद्र के कारण जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड, वो भी पीले रंग का हो जाता है। तो मान लीजिए पूछ लिया जाए कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल के पीले रंग का क्या कारण है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं एफ केंद्र की उपस्थिति। क्लियर है बच्चों? ये चीज़ समझ में आ गई आपको? तो ये हमारा हो गया धन आयनों का आधिक्य। आगे बढ़ते हैं। धातु न्यूनता दोष, धातु आधिक्य दोष कर चुके हैं, अब है धातु न्यूनता दोष। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल जालक में से कुछ धनायन बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही धनायन बाहर निकलेंगे उस स्थान पे छिद्र बन जाता है। क्लियर है? धनायन बाहर निकल गए, जगह खाली हो गई, छिद्र बन गया। क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए पास वाले आयन पर अतिरिक्त धनावेश आ जाता है। तो बच्चों क्या होगा? उदासीनता को बनाए रखने के लिए जो पास वाला आयन है उसकी जो ऑक्सीकरण अंक है या संयोजकता में वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए इसको, यह दोष परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाले संक्रमण धातुओं में पाया जाता है। तो देखिए ये इसके उदाहरण आपको दिए हुए हैं, FeS, FeO आदि में पाया जाता है। तो इस चित्र से इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ से कोई धनायन बाहर निकल गया कोई धनायन बाहर। क्लियर है? अब यहाँ से कोई धनायन बाहर निकल गया तो विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए पास में उपस्थित दूसरे धनायन ने अपनी ऑक्सीकरण अंक में क्या कर ली? वृद्धि। ध्यान दीजिएगा, आप देखेंगे जितने भी ये है A+, इनकी सबकी संयोजकता या ऑक्सीकरण अंक क्या है? +1। ये सब +1 प्रदर्शित कर रहे हैं, +1 और यहाँ से जो गया है वो भी +1 का ही गया है, वो भी +1 का धनायन गया है। लेकिन जैसे ये +1 वाला धनायन बाहर निकल गया तो उदासीनता को बनाए रखने के लिए इस वाले A+ ने ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि करके क्या कर लिया? +2।
और बेटा संक्रमण धातुएं ही इस प्रकार के दोषों को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि संक्रमण धातुएं जो होती है वो परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, यानी उनमें एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने का गुण पाया जाता है। देखिए बच्चों, तो आज हम लोगों ने नॉन स्टाइकोमीट्रिक दोष भी पढ़ लिए हैं। तो ये हमारी पूरी ठोसों में अपूर्णताएं कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से जो जो प्रश्न बनते हैं वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है। अब आगे के वीडियो में हम लोग ठोसों में विद्युत चालकता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ध्यान से देखिए और मुझसे जुड़े रहिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।